महाराष्ट्र के अहमदनगर में रिलीजियस कन्वर्जन वाले मामले के बाद अब एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक ऐसा ही मामला ढूंढा है। कल वहां के एक मदरसे पर एनसीपीसीआर की अचानक रेड हुई और पूरा का पूरा मामला एक माइनर बच्चे के हिंदू माइनर बच्चे के रिलीजियस कन्वर्जन का है। हमारे साथ हैं एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो। आप अचानक से सहारनपुर के इस्लामपुरा गांव जाते हैं, एक मदरसे के ऊपर रेड जैसी स्थिति बनती है, क्यों ये सब कार्रवाई करनी पड़ी? हमको समाचार माध्यमों से ये पता चला था कि हरदोई का एक प्रवासी मजदूर परिवार 8 साल पहले चंडीगढ़ में था, वहां से उनका बच्चा गायब हो गया था। अभी होता यह है कि मुजफ्फरनगर के एक गांव में एक 17 साल का बच्चा जब अपने आधार कार्ड बनवाने के लिए गया तो बायोमेट्रिक्स जब उसके कैप्चर किए गए तब आधार कार्ड बनाने वाले ऑपरेटर को पता चला कि ये एक्चुअली बच्चा हरदोई का निवासी है और उसके पिता का नंबर मिला। तो फिर उसने फोन किया, बातचीत हुई, तब ये पूरा मामले का खुलासा हुआ कि ये बच्चा जब गायब हुआ था तो ये वहां से सहारनपुर आ गया। सहारनपुर में कुछ लोगों ने इसको एक मदरसे में दाखिल कर दिया। उस मदरसे में उसका धर्म परिवर्तन किया गया, उसका खतना भी किया गया और ये सारा का सारा मामला एक विशेष सर्किल की तरफ हमको इशारा करता है कि एक बड़ा रैकेट यहाँ पे हो सकता है जहाँ गुमशुदा बच्चों को इस तरीके से मदरसों में रख के धर्म परिवर्तन करके उनका मिसयूज किया जा रहा है। जब आधार कार्ड की चेकिंग हुई, आधार कार्ड पे वो लड़का, माइनर लड़का जो है मुस्लिम था और कार्ड पे हिंदू था। ये देवरिया का परिवार एक हिंदू परिवार है जिनका बच्चा 8 साल पहले खो गया था और जब वो बच्चा आज मिला है तो मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ है, उसका खतना हो चुका और ये सारा काम सहारनपुर के इस्लामपुरा के एक मदरसे में किया गया। कल हम वहां पे ये देखने गए थे कि वहां पे और कितने ऐसे बच्चे हैं, क्या सभी बच्चों की आइडेंटिटी की तस्दीक प्रशासन ने की है या नहीं की। तो हम प्रशासनिक अमले को भी साथ लेकर के गए थे। वहां पे मदरसे में ताला लगा हुआ था, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके ताला वाला तोड़ा और फिर वहां जाकर के हम रिकॉर्ड देख पाए। बच्चे वहां से गायब कर दिए गए हैं। मदरसे की गवर्निंग बोर्ड का कोई आदमी नहीं था। वहां पे गांव के लोगों का एक हुजूम आ गया, पुलिस ने फिर उन लोगों को वहां से हटाया। तब जाके हम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर पाए और प्रशासनिक अधिकारियों को हमने जो निर्देश दिए हैं उनमें शामिल है कि ये जो बच्चे यहाँ से गायब किए गए, हमको पता चला लगभग 50 बच्चे वहां पे रहते हैं, 400 के आसपास बच्चे वहां रोज आते हैं। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला है कि तस्दीक करें कि इन बच्चों को अपनी फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमने ये भी वहां पे तस्दीक करने के लिए कहा है कि इस तरीके के और कितने मदरसे इस गांव में हैं। हमको इनफॉर्मल सोर्सेज से पता चला है कि लगभग आधा दर्जन के आसपास मदरसे और वहां चल रहे हैं जहां बाहर से लाकर के बच्चों को रखा गया है। आपको क्या इनिशियल आपकी इन्वेस्टिगेशन आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा मामला हो सकता है जिसमें इंटेंशनली इस तरह से रिलीजियस कन्वर्जन कराया जा रहा है? डेफिनेटली जब एक मामला हमारी पकड़ में आया है तो ये जरूरी हो जाता है कि पिछले 20 साल का इस मदरसे का पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाए, कहां से कितने बच्चे कब आए। इसलिए हमने एसडीएम को वहां निर्देश दिए, उन्होंने सारा रिकॉर्ड सीज किया है। ये मामला फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है कि सारे बच्चों के बारे में पता किया जाए। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि ये मदरसा उत्तर प्रदेश सरकार से रिकॉग्नाइज था और उत्तर प्रदेश सरकार से रिकॉग्निशन लेने के बावजूद इसके छात्रों की कोई सूची, छात्रों की कोई पंजी, छात्रों की कोई जानकारी, इस तरीके के कोई डाटा सरकार के पास मेंटेन नहीं था। ये एक बड़ा सवालिया निशान है पूरे के पूरे तंत्र पे कि क्या हो रहा है। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमको अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि साहब मदरसे इतने ज्यादा हैं कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम रेगुलर इंस्पेक्शन करें। पिछले 2 साल पहले एक बार कोई आया था वहां पे, बाकी कोई मदरसों के अंदर जाता। को भी इस मामले को लेकर आप पत्र लिख रहे हैं क्या? डेफिनेटली। देखिए, बच्चों को भारत का संविधान 6 से 14 साल की आयु में शिक्षा का अधिकार देता है और शिक्षा का अधिकार मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकारों की है, राज्य सरकारों की है। बच्चे यदि स्कूल छोड़कर मदरसों में रह रहे हैं, मदरसों में पढ़ रहे हैं तो ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और ऐसे मदरसे जो इस तरीके के अपराध के अड्डे बन गए हैं उनको तत्काल बंद कर देना चाहिए। इस मामले की विस्तृत जांच करके हम जरूरी अनुशंसाएं सरकार को देंगे।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनसीपीसीआर इस पूरे मामले की अब विस्तृत जांच करने वाला है, यानी कि एक लंबी चौड़ी जांच की प्रक्रिया होने वाली है। निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली बात है कि 17 साल का मदरसे में पढ़ने वाला एक माइनर जब आधार कार्ड में बदलाव के लिए जाता है तो पता चलता है कि उसकी असली आइडेंटिटी एक हिंदू की थी जब वो 8 साल के बच्चे के तौर पे चंडीगढ़ से गायब हुआ था। फिलहाल उस बच्चे को परिवार से मिला दिया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद एक बड़ी जांच, जो जांच का दायरा है वो कहीं ना कहीं बड़ा होता जा रहा है। वीडियो सहयोगी प्रदीप गुप्ता के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।